ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा हमें सिर पर हाथ रख वरदान दे रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी भाव, सर्विसेवर भाव, सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वह बहुत कमाल कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना ही है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ये सारी नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना ही है। सबको रास्ता बताना है और तो यहाँ कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा क्या एडवर्टाइज करें, जो अखबार में ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरी गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। मुख्य है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते। अब तक जिस देश ने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया, जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया, उतना कल पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेज़ी से चलती। कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई के मैदान तो है ना। माया रावण की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है। राम के 2 बच्चे दिखाते, जहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वह ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा धरती पर आए हैं बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में आते हैं, ये बात बिल्कुल भूल गए हैं। भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी जहाँ होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा से तो कोई आवाज़ नहीं होता।
समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उनका पार्ट ही है मुसल बनाना। ड्रामा में उनका पार्ट है मुसल बनाना, बम वगैरह बनाना। वह विनाशार्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मुसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गए वह फिर रिपीट होंगे। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? ज़रूर विनाश हो जाएगा। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, शिव शंकर एक कर दिया। ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते, परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। शिव की पूजा होती, क्योंकि शिव ही कल्याणकारी सबकी झोली भरने वाला है। शिव ही कल्याणकारी सबकी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा ही सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बात है कि इस समय ब्रह्मा है, सतयुग में विष्णु नारायण, फिर वही नारायण, अंत में फिर ब्रह्मा। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समय नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में तो सुख होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधकार में पड़े हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बनाते रहते, फिर बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता हूँ बहू ड्रामा अनुसार चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। कभी कभी बच्चों पर बलिहार, कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते, इसलिए फिर ठोकरें खाते। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की भी उन्नति होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। फिर बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होगी तो खुशी भी नहीं रहेगी। धारणा अगर नहीं होगी तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है वे सदैव खुशी में रहते हैं। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते। तुम बच्चे जानते हो जो जो सेकंड बीता ड्रामा में नोंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है कि बार भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। उनको ये थोड़ी पता पड़ता है कि जहाँ ईश्वर अपना और रचना के आत्मदंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह समझाया कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं, फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो क्या बताओ। सारा समझाकर फिर पूछो क्या बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा अलग है।
पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए, हस्ताक्षर कराने चाहिए। बाबा कहते इस समय तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पांच विकार भी मनुष्यों के गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया गया है। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। कलयुग में आश्रित संप्रदाय, सतयुग में होंगे दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल इन बातों को समझते नहीं कि हम आश्रित संप्रदाय के हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उनको सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में तो बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसी चढ़ती कला फिर उतरती कला। भारतवासियों के लिए मुख्य सीढ़ी का चित्र ये है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। 84 जन्म पूरे कर फिर पहले नंबर में जाना, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते फिर उतरती कला में आएंगे, फिर चढ़ती कला में जाएंगे। हर एक का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। पहले घर जाएंगे शांति धाम, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। तुम जानते हो कि हम सब पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो अपने को पाठधारी समझते हैं ड्रामा के, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पाठधारी हैं। ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। हम लिखते भी हैं। हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर और ड्रामा के आत्मधन को नहीं जानते तो क्या कहेंगे, बेसमझ है। हर एक मनुष्य मात्र बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, ड्रामा के आत्मधन को नहीं जानते तो बेसमझ कहेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कोई ग्रहचारी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वो बाप जानते हैं। फिर साहूकार गरीब बन जाते, कारण तो कुछ होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना। आशिक माशिक जहाँ नहीं बनना है। आशिक माशिक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। देहाभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचे रहना है। तुम बच्चों को बाप आए हैं गुल फूल बनाने के लिए। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी नहीं कर सकेंगे। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी नहीं कर सकेंगे। अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। जांच करनी चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे इनको मत देने वाला कौन है। आखिर समझेंगे इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा जी। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार सागर मंथन करना है कि चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। अब वरदान। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। पहले शिक्षा को स्वयं धारण करे, फिर उसको दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी सब किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा शिव ब्रह्मा बाबा का, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते जाओ। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते जाओ। सम्मान है, मैं विघ्न विनाशक सिद्धि स्वरूप योग्य शिक्षक हूँ। विघ्न विनाशक सिद्धि स्वरूप योग्य शिक्षक हूँ। ओम शांति।